सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और हम यहाँ पर इमेजेस करेंगे डाउनलोड। सबसे पहले हमें एक इमेज चाहिए। दोनों मैनिपुलेशन में कोशिश करता हूँ बनाऊँ, लेकिन फिर वो बहुत फास्ट हो जाएगा। ये वाली मैनिपुलेशन बना लेते हैं। ठीक है। इसके अंदर चाहिए हमें एक बोट। उसके बाद हमें एक ये पहाड़ों वाली इमेज चाहिए, एक ये बादलों वाली इमेज चाहिए, एक ये रिंग चाहिए, और इसके अलावा हमें चाहिए ये आसमान चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए हम आ जाएंगे, जल्दी से पहले हम रिंग सर्च करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम से सर्च करते हैं क्योंकि उसके अंदर ये इफेक्ट उन्होंने दिया था। और ये जो रिंग के अंदर जो दूसरा वर्ल्ड नजर आ रहा है, दूसरी एक इन्वायरमेंट नजर आ रहा है, वो भी डॉक्टर स्ट्रेंज का ही एक है इफेक्ट। आप ये मूवी लाजमी देखिएगा, बहुत अच्छी है। डॉक्टर स्ट्रेंज रिंग पीएनजी, वो आ गया। तो जी ये रिंग हमें मिल गया। हम मुख्तलिफ किस्म के रिंग्स यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। आई थिंक ये वाला ज़्यादा परफेक्ट है, और ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है। जो आप बोलोगे वो हो जाएगा। ये वाला इमेज, ये वाला कर लेते हैं। सेव इमेज। और ये HTML में हो रहा है, मतलब कि सही फाइल नहीं है ये, कोई और हम ढूंढ लेते हैं। इमेज क्वालिटी लार्ज। और आई थिंक अब यहाँ पर मिल जाए कोई। JPEG में हो गया ये डाउन। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर सर्च करते हैं। अच्छा, इससे मिलता जुलता बनाऊं या कुछ अलग भी बना दूं? फिर डिफरेंट बना दे, जैसे क्या बना ठीक दूं? लगे। सर जैसे आपको इजी लगे, ठीक लगे, डिफरेंट बना दे। आई थिंक ये वाली इमेज अच्छी है। एक इसको डाउनलोड कर दे। सेव एज JPEG। इसके बाद है हमारे पास ये वाली इमेज अच्छी है। इसके बाद कौन सी इमेज है यहाँ पर? बोट। सर्च कर लिया हमने बोट को, और देखते हैं यहाँ पर कोई बोट हमें मिल जाए। और मुझे और तो कोई इमेज कोई ढंग की नहीं मिल रही। लार्ज पर ट्राई कर लेते हैं, कोई और अच्छी इमेज मिल जाए। अच्छा, जिसका लुक, एक ये इमेज बहुत ज़्यादा आ रही है, वाली ट्राई कर लेंगे अगर लग जाए तो। इसके बाद है क्लाउड्स। क्लाउड्स के ऊपर का वो व्यू है, उसको क्या बोलेंगे हम? कोई सजेस्ट करे। ये आ गया। एक करते हैं ये वाली इमेज डाउनलोड, लेकिन इसके ऊपर वाटर मार्क है। जल्दी से इसमें यहाँ पर हम बड़ी वाली कोई इमेज ढूंढते हैं लार्ज में। और
कोई इमेज खास मिल ही नहीं रही यहाँ पर। इसके ऊपर भी वो लगा हुआ है, ये वाली इमेज है तो ये भी वैसी ही है। वाटरमार्क हटाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। ये कुछ बेहतर है। अब इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। डाउनलोड जेपैग पे हो गई ये वाली, और एक ये वाली है, इसको भी डाउनलोड कर लेते, तो ये परफेक्ट है, अच्छी लग रही है ये। और एक ये वाली डाउनलोड कर ली मैंने। इसके बाद मैंने एक डाउनलोड कर ली, ये वाली भी अच्छी है। ठीक है, इतनी इमेजेस बहुत हैं, और एक पर्सन कोई खड़ा हुआ हो। अब ऐसी इमेज किसी की ढूंढनी पड़ेगी। खैर हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मैं आ जाऊंगा यहाँ पर फोटोशॉप पर। फोटोशॉप कहाँ है, ये रहा। फोटोशॉप पर मैं आ गया। फोटोशॉप पर आने के बाद फोटोशॉप हमारे पास ओपन हो गया। यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू करता हूँ। क्रिएट क्रिएट न्यू करने के बाद मैं यहाँ पर पिक्सल्स रख लूँगा, और पिक्सल्स में मैं रखता हूँ 4000 बाय 3000 तक की बेहतर रहेगी एक कॉम्पोजिशन, एक आर्ट बोर्ड। और इसको मैं यहाँ पर रख लूँगा क्रिएट में। और क्रिएट करने के बाद ये प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, मिनिमाइज़ कर दूँ एक तरह से। और यहाँ पर रखने के बाद इसका मैंने ऑल्टर प्रेस करके माउस व्हील डाउन से मैंने इसका साइज जूम आउट किया। और डाउनलोड्स में आकर जो हमारी इमेजेस है सबसे पहले उनको प्लेस करते हैं। आई थिंक ये वाली इमेज ज़्यादा बेहतर है, तो इसको प्लेस करता हूँ मैं। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, ये आ गई इमेज। और इस इमेज को मैं इतना बड़ा कर लेता हूँ, तकरीबन इतना बड़ा ही ठीक है। यहाँ पर परफेक्ट है। एंड एंटर। एंटर करने के बाद ये इमेज आ गई हमारे पास। अच्छा, एक व्यू दूसरा भी चाहिए था, आसमान का भी व्यू चाहिए था, तो वो भी डाउनलोड करना पड़ेगा। वो भी सेट कर लेते हैं। एक तो ये बार मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मेरा ब्लड प्रेशर शूट पे लेके जाता है ये बार, जो ये जूम का आ रहा होता है स्क्रीन शेयरिंग के बाद। अच्छा, यहाँ पर स्काई, कहाँ गई इमेज, ये रही। ड्रैग एंड ड्रॉप इसको भी मैंने कर दिया। और एंटर। एंटर करने के बाद अब इन दोनों इमेजेस के ऊपर आप ये देख रहे हो एक निशान आ रहा है, इसका मतलब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनको मैं नॉर्मलाइज करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और रेस्टराइज लेयर। इसको भी राइट क्लिक और रेस्टराइज लेयर, ठीक है। इतना करने के बाद मैं इसकी ओपेक्सिटी कम करूंगा नाइट व्यू की, और मैं ये सेट कर लूंगा, सॉरी, ये रहा मूव टूल। मैं मूव टूल के थ्रू ये सेट कर लूंगा कि मुझे कहाँ से किस तरीके से इसको रखना है, ठीक है। आई थिंक इतना ये एरिया परफेक्ट है। और इतना रखने के बाद मैं इंटर प्रेस करूंगा, और मैं इसको कर दूंगा
हाई। हाई करने के बाद मैं कर दूंगा इसको, एक और चीज़ मैं आज आपको बताता हूँ, वो है लेयर मास्किंग। ठीक है, लेयर मास्किंग का एक हमारे पास आता है, एक टॉपिक है। वो टॉपिक जो आगे है वो मैं इसके साथ कवर अप करवाता हूँ, वो भी मैनिपुलेशन में यूज़ होता है। लेयर मास्किंग बेसिकली आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, बल्कि कम्प्लीटली डिफाइन करता हूँ। लेयर मास्किंग कहा जाता है, आप अब ये लेयर मास्क है, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया। अब इसके इस लेयर के साथ इसी के अंदर ये वाइट लेयर एक आ गई, ठीक है। अब इस वाइट लेयर का फायदा क्या है वो मैं आपको डिफाइन करता हूँ। इस वाइट लेयर का फायदा ये होता है कि इस वक्त अगर ये वाइट है तो मतलब कि आपकी जो लेयर है वो विजिबल है, वो विजिबल है। अच्छा, वो विजिबल की सूरत में है कि वो लेयर कहीं से भी क्रॉप नहीं हुई, कहीं भी किसी हिस्से से डिलीट नहीं हुई, कहीं भी उसको इरेजर नहीं लगा, वो इस तरीके से विजिबल है, ठीक है। अगर मैं इसका कलर कर देता हूँ कंट्रोल डिलीट से ब्लैक, मतलब कि ये वाला कलर जो आउटलाइन का कलर है, बैकग्राउंड कलर है, अगर मैं बैकग्राउंड कलर इस लेयर के ऊपर लगा देता हूँ, इसको सेलेक्ट करके मैंने कंट्रोल डिलीट किया तो इसके ऊपर पूरा ब्लैक हो गया। तो क्या हुआ, वो पूरी लेयर हाइड हो गई, मतलब कि इस लेयर के ऊपर इरेजर लग गया, ठीक है। एक तो ओपेक्सिटी यहाँ से कम होती है, ये ओपेक्सिटी खत्म होती है, मतलब कि आपने लेयर को मिटा दिया, आपने इरेजर यूज कर दिया, इसलिए। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं ऑल्टर डिलीट प्रेस करता हूँ, मतलब कि फ्रंट कलर जो है वाइट, ये वाइट और ब्लैक पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं ऑल्टर डिलीट करता हूँ तो वाइट कलर हो जाएगा इस लेयर का। तो क्या हुआ, वो लेयर विजिबल होने लग गई। अच्छा जी, तो अब इस पे काम कैसे होता है, मैनिपुलेशन कैसे बनती है, सवाल आता है। इस पे मैनिपुलेशन ऐसे बनती है, फर्ज करो इस वक्त है ये ब्लैक कलर, इसके ऊपर कोई इरेजर काम नहीं करता, इसके ऊपर सिर्फ काम करता है ब्रश टूल। ब्रश टूल कैसे काम करता है, वो भी ब्लैक और व्हाइट में काम करता है। मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट किया, साइज इसका बढ़ा लिया मैंने, ठीक है, साइज मैंने इतना कर दिया तकरीबन। अब मैं क्या करूंगा, इस वक्त यहाँ पर सिलेक्टेड है कलर वाइट, यहाँ पर भी वाइट है, मैं जितना भी वाइट फेरता रहूं कोई फर्क नहीं पड़ना उसके ऊपर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ ब्लैक कलर, तो क्या होगा, अब मैं इसके ऊपर कलर फेरूं तो वो बैकग्राउंड नजर आने लग जाएगा मुझे, जितना भी बैकग्राउंड है वो पूरा बैकग्राउंड मुझे नजर आने लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये बैकग्राउंड हो गया। अब इसको रिवाइज कैसे करें, अच्छा जी, रिवाइज कैसे करेंगे आप, सिंपली यहाँ पर कलर सिलेक्ट करो वाइट, वाइट कलर सिलेक्ट करने के बाद जिस एरिया को आप रिवाइज करना चाहते हो उस एरिया के ऊपर आप दोबारा से इरेजर यूज करो, सॉरी ब्रश टूल यूज करो। मतलब कि वाइट का अपोजिट कलर होगा तो वो अपोजिट रिएक्शन देगा, अगर वाइट ही कलर होगा, सेम कलर होगा तो सेम वो देगा, इफेक्ट देगा। समझ में आया, मतलब कि ये यूज किया जाता है कि आप चाहे जितना आगे चले जाओ काम करके, अगर आप चाहते हो अपने किसी भी लेयर को दोबारा से रिवाइज करना चाहते हो मैनिपुलेशन के अंदर, डिलीशन के अंदर, तो आप उसको सिंपली ब्रश टूल के थ्रू लेयर मास्किंग में आप कर सकते हो। लेकिन लेयर मास्क आपने स्टार्ट में किया हुआ हो, ये नहीं है कि आप काम कर लिया आपने इरेजर टूल से काम करते रहे, आगे जाकर आपने कहा नहीं अब तो मैं लेयर मास्क कर लेती हूँ तो शायद आ जाए, नहीं, आप स्टार्ट ही काम लेयर मास्क से करो। सो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। तो मैं आपको काम करके दिखाता हूँ, जल्दी से आपको ये एक मैनिपुलेशन बना के दिखाता हूँ लेयर मास्क के थ्रू ही, ठीक है। उसके बाद आपसे मैं क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। इस वक्त वाइट है, मैं क्या करूंगा, इसको ब्लैक करूंगा, कंट्रोल डिलीट से ये ब्लैक कलर हो गया, ठीक है। कंट्रोल डिलीट से ये बैकग्राउंड का कलर आएगा, चाहे यहाँ पर रेड सेलेक्ट किया हो आपने, और ऑल्टर डिलीट से ये कलर आएगा, चाहे आपने यहाँ पर भी रेड सेलेक्ट किया हो, ठीक है। इस वक्त ये आ गया कलर, और मैं यहाँ पर व्हाइट कलर ऑलरेडी सेलेक्टेड है, साइज में इसका बढ़ा दूंगा और मैं यहाँ पर ये एरिया इतना रख दूंगा, ठीक है।
ये इसका आ गया, एक तरह से आप कह लो कि आसमान आ गया, प्रॉपरली आ गया, इतने तक, इतनी हद तक तो आसमान आ गया। ठीक है, बाकी कलर ग्रेडिंग से हम इनको सेट कर लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल एस करके, पहले सेव कर लें, अपने प्रोजेक्ट को हमेशा सेव रखें। अनटाइटल्ड मैनिपुलेशन कर देता हूँ नाम इसका। मैनिपुलेशन के नेम से मैंने इसको सेव कर दिया। एंड मैं अब आऊँगा डाउनलोड्स में, और यहाँ पर मैं इस रिंग को लेकर आऊँगा, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद एंटर प्रेस करूँगा मैं। एंटर प्रेस करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इरेजर टूल के साथ आता है मैजिक इरेजर टूल। उससे पहले आप लेयर को कर लो रेस्टराइज। रेस्टराइज करने के बाद मैंने जैसे ही ब्लैक कलर के ऊपर इसको अप्लाई किया तो वो कलर डिलीट हो गया। लेकिन उसमें एक मसला आ रहा है, वो मसला ये आ रहा है कि ये यहाँ से ख़राब तरह से उसको क्रॉप कर रहा है। तो आप क्या करोगे, सिंपल पोजीशन में उसको लेकर आओ, रेस्टराइज करो, और यहाँ से ब्लेंडिंग मोड ट्राई कर लो। कोई एक ब्लेंडिंग मोड स्पेशली स्क्रीन वाला जो है वो सूट कर जाता है। ये ब्लेंडिंग मोड आपको यहाँ पर सूट कर गया। और ये स्क्रीन है, स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो स्क्रीन आप यूज़ कर लो। ये आपका पूरा बैकग्राउंड डिलीट हो गया। जहाँ तक बात है इस टेक्स्ट की, तो इस टेक्स्ट को आप इरेजर टूल से रिमूव कर दो बिल्कुल। ये आपका रिंग भी आ गया। ठीक है, इस रिंग को मैं बड़ा कर दूंगा। यहाँ पर परफेक्ट है आई थिंक। एंटर प्रेस करके मैंने इसको प्लेस कर दिया, कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव कर लूँगा। और मैं यहाँ पर दोबारा से आऊँगा और मैं यहाँ पर इमेज लगाऊंगा। इससे पहले के टाइम, अच्छा अभी बहुत टाइम है, 7:30 हो रहे हैं। हाँ 7:30 हो रहे हैं, बहुत टाइम है। डाउनलोड्स के अंदर में आ गया, फोल्डर के अंदर। और फोल्डर के अंदर आने के बाद जो इमेज हम उसके अंदर लगाना चाहते हैं उस इमेज को हम सेट करेंगे। या तो ये वाली इमेज हो या ये वाली हो। इमेज आई थिंक यही वाली परफेक्ट है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके इमेज को हमने कर दिया परफेक्टली यहाँ पर सेट। ये वाली इमेज बेहतर नहीं लग रही, डिलीट करके दूसरी इमेज लेकर आ रहा हूँ मैं। इमेज मैंने डाउनलोड कर ली, डाउनलोड्स के फोल्डर में मैं आ गया। और यहाँ पर इमेज कहाँ गई, ये रही इमेज। इस इमेज को मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ये आ गई आपकी इमेज। ठीक है, अब इस तरीके से आप इसको सेट कर लो। पहले तो ये इतनी बहुत है। अब क्या मसला आ रहा है, सर्किल छुप गया। सर्किल की लेयर को ऊपर ले आओ इस लेयर के। अब ये लेयर आपको ठीक ठाक नजर आएगी। इस लेयर को सेलेक्ट कर लो, साइज इसका मुताबिक कर लो अपने, जिस तरीके का आप साइज चाहते हो। और आई थिंक इतना ठीक है। इतना रखने के बाद आप इरेजर टूल यूज़ कर लो भले, या लेयर मास्क। लेयर मास्क ही हम करते हैं इसके ऊपर भी। इसको मैंने किया रेस्टराइज। रेस्टराइज भाई चला जा, भाई चले जाओ। तो ये हाइड भी नहीं हो रहा आजकल, मसला पता नहीं इसको क्या है, हाइड भी नहीं होता ये। लेयर मास्क मैंने ऑन किया और इस वक्त है वाइट। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हमें कौन सा यूज़ करना है, ब्लैक। हमेशा याद रखें, ब्लैक होगा तो बैक
तो इमेज रिमूव, वाइट होगा तो इमेज रिवील। बस ये 2 पॉइंट्स अपने माइंड में रख लें, ब्लैक इमेज रिमूव, वाइट इमेज रिवील, दैट्स इट। बस आपने ये याद रखना, काम हो जाएगा आप। और इसके बाद मैंने कर दिया इसको, सॉरी हाँ, हम तो यही यूज़ कर रहे हैं। ब्रश में आ गए, ब्रश में आने के बाद हम इसका कलर कर देंगे ब्लैक। ब्लैक कलर करने के बाद सिंपली मैं इसका साइज बढ़ा दूंगा और मैं रिमूव करना शुरू कर दूंगा इसको। रिंग के अंदर अंदर जितना भी हिस्सा आ रहा है उसको आप, सॉरी बाहर बाहर जितना भी हिस्सा आ रहा है आप उसको डिलीट कर दो। ये लो जी, ये आपका रिंग पिक क्रिएट हो गया। दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज मजीद बड़ा कर लो। कंट्रोल एस। अब आ गई बारी बोर्ड की। बोर्ड को भी आज हम इसी तरीके से रखेंगे। ये वाली बोर्ड ट्राई करते हैं, क्या ये बोर्ड वहां पर सूट करती है? यस, सूटेबल है। और इसको मैंने रख दिया, इतना छोटा कर लिया हमने इसको। इतना रखने के बाद हम इसके ऊपर भी लेयर मास्किंग कर लेते हैं। ये मैंने कर दिया लेयर मास्क ऑन। इमेज को रेस्टराइज कर लो पहले ही, या अगर नहीं भी इमेज तो आप कर लो, कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना फिर आपको लेयर मास्क अप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर रिमूव करना शुरू करूँगा बैकग्राउंड को। काफ़ी लेंदी प्रोसीजर हो जाता है इससे। आप इससे ऐसे भी कर सकते हो। अब आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक ये है, पेन टूल से हम सिलेक्शन करते थे पहले, हम चलो मैजिक इरेजर टूल से सिलेक्शन करते हैं। फर्ज करो ये वाला एरिया हम सिलेक्ट करते थे, एक ही झटके में उसने पूरे को सिलेक्ट कर लिया बेचारे को। यहाँ से ये एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये एरिया सिलेक्टेड है। और ऑल्टर प्रेस करके इस एरिया को भी हम मैनेज कर लेते हैं अच्छे से। इसको मैनेज करने के बाद अच्छे से अब देख लो कि कोई एरिया एक्स्ट्रा ना सेलेक्टेड हो। ठीक है, इतना एरिया करने के बाद आप आओ सेलेक्ट एंड मास्क में, जो कि आप पहले कर चुके हो। आप अच्छे तरीके से उसकी सेटिंग्स वगैरह कर लो, ताकि कोई एक्स्ट्रा एरिया ना सिलेक्टेड हो जिससे आपकी इमेज खराब हो जाए। स्मूथ कर लो उसको, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लो, शिफ्ट यूज कर लो एंड ओके। ओके करने के बाद आप यहाँ पर आओ और इसके अंदर आप कलर कर दो, चाहे ब्रश से कलर कर दो ब्लैक। इस सिलेक्शन के अंदर अंदर ही कलर होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप करना चाहो तो कंट्रोल डिलीट से कलर कर लो, एक ही झटके में वो पूरा कलर हो जाएगा कंट्रोल डिलीट से। चाहो तो ब्रश से भी करो, ब्रश इस सिलेक्शन के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, एक ये ट्रिक है इसकी। ये हो गया। इसके बाद मैं पेन टूल से भी करके दिखा देता हूँ। लेयर मास्क मेरा एक टॉपिक था आगे, जो कि इफेक्ट्स वाले टॉपिक्स के साथ कवर था, लेकिन मैंने सोचा कि इसको यहाँ पर करवा दूँ, क्योंकि मैनिपुलेशन वहाँ पर भी मैंने ऑलरेडी करके कुछ दिखानी थी मैनिपुलेशन के अंदर, और यहाँ पर करके दिखा दिया तो वो ज़्यादा बेहतर है, आप लोगों के लिए आसानी है। ये रहा पेन टूल। अच्छा, मैं सभी स्टूडेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि पेन टूल के ऊपर हाथ पक्का करो अपना, जितना कर सकते हो, क्योंकि 99% सॉरी 80% डिज़ाइनिंग जो है
वो पेन टूल के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप पेन टूल अपना जितना मजबूत कर सकते हैं, जितना मजबूत कर सकते हैं उतना कर लो, क्योंकि ब्रश से कितनी देर तक लगे रहोगे सिलेक्शन करने में, एक हद है, उसके बाद आप खुद ही थक जाओगे। बेहतर है पेन टूल चलाओ, जल्दी जल्दी सिलेक्शन करो, जान छुड़ाओ अपनी। ये आगे सिलेक्शन ले लिया हमने इसकी, और इसके बाद आप इसको कर दो कंट्रोल डी। ये रहा, बोट पूरी की पूरी आ गई हमारे पास। अब इस बोर्ड का ना पर्सपेक्टिव सही नहीं आ रहा थोड़ा, पहले कंट्रोल एस करके इसको सेव किया मैंने। अच्छा, इसका पर्सपेक्टिव क्यों नहीं सही आ रहा? पर्सपेक्टिव सही आने की वजह ये है कि ये जो इमेज कैप्चर हुई है वो उस हिसाब से कैप्चर नहीं हुई ऑब्वियसली, जिस हिसाब से हम इसको बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट में आएंगे, ट्रांसफॉर्म है हमारे पास, और यहाँ पर है रैप ट्रांसफॉर्म। आप इससे 3D व्यू में आप इसको किसी भी चीज को, किसी भी इमेज को आप परफेक्टली जो है उसको रख सकते हो। जैसे कि आप यूँ कह सकते हो कि रैपिंग कर सकते हो, ठीक है, जितना आप चाहो उसको तरीके से रैप कर सकते हो। एंड ओके, ठीक है, इसको यहाँ पर आप सेट कर लो, चाहे तो बड़ा कर लो, चाहे तो थोड़ा सा रोटेट भी कर लो। एंड ओके, इतना तो हो चुका है। और इसके बाद हमें कोई पर्सन चाहिए जो इसके अंदर खड़ा हुआ हो। कोई पर्सन खड़ा हुआ हो, डॉक्टर स्ट्रेंज वाले पोस्ट में अगर मिल जाए ना। ये अच्छा लग रहा है, इसको पूरे को रिमूव करना पड़ेगा। इसको ट्राई करते हैं, अगर ये वहां पर सेटल हो जाए तो। ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ, परफेक्टली हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा। ओके, और अब इसका ये बैकग्राउंड सारा रिमूव करना है। रेस्टराइज करता हूँ मैं इसको। रेस्टराइज करने के बाद मैं सिलेक्शन टूल लूंगा, मैजिक सिलेक्शन टूल। लो, पूरे को उसने सिलेक्ट कर लिया। मैजिक सिलेक्शन टूल का एक मसला है, ये इसको थोड़ा सा हाथ पकड़ाओ तो ये बेचारा फ्री हो जाता है। सिंपली डिलीट बटन से आप डिलीट कर दो एरिया। इरेजर टूल में यहाँ पर यूज करूंगा। जूम इन किया मैंने, और इसको यहाँ पर वैसे भी हमने खड़ा कर देना, तो आई थिंक ये इतना बेटर है। पेन टूल कहाँ गया? पेन टूल से सिलेक्शन लेते हैं यहाँ पर, दैट्स इट। मेक सिलेक्शन, ओके, एंड डिलीट। कंट्रोल डी से डी सिलेक्शन,
जो भी सिलेक्शन आई हुई होती है उसको डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी। मेक सिलेक्शन, ओके एंड डिलीट। ठीक है जी, इतना हो गया। और इसके बाद इसको आप सेट कर लें यहाँ पर। ओके जी, कॉम्पोजिशन हमारी बन चुकी है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, थोड़ी सी कुछ सेटिंग्स हैं, उनको उन सेटिंग्स को देख लेते हैं हम। ब्रश से मैं थोड़ा मजीद, अब ये सीन होता है, अब ये एरिया मुझे एक्स्ट्रा लगा, सॉरी वाइट करना है यहाँ पर। जो एरिया मुझे एक्स्ट्रा लगा वो मैं उसको दोबारा सेट कर सकता हूँ। इसका फ़ायदा बस इतना है, और इसका कोई इतना ख़ास कोई फ़ायदा नहीं है, और ये दिखने में नाखास सा है बहुत ये ख़ास। ठीक है, इतना ये हो चुका है। और अब इसकी कलर ग्रेडिंग करके इसकी सेटिंग्स वगैरह रख लेते हैं हम जल्दी से। तो इसमें मैं करूँगा फर्स्ट लेयर जो है, अच्छा इन लेयर्स के नाम मैं रख लेता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कभी कभार लेयर्स को रिकग्नाइज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करो, सारी लेयर्स के नेम रख लो। मैं इस लेयर के नेम पर डबल क्लिक करूँगा, या फिर आप सिंपली राइट क्लिक करो और यहाँ पर आ जाएगा रीनेम। रीनेम 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 का ऑप्शन नहीं आ रहा, अब डबल क्लिक कर लो। यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लाउड्स। उसके बाद है ये स्काई। इसके बाद है ये इन्वायरमेंट है वो, रिंग इन्वायरमेंट। उसके बाद है रिंग। उसके बाद आ जाता है अपना अल्लाह भला करे, ये कौन सी लेयर है, देखा ये रिकग्नाइज करना मुश्किल होता है कभी कभार। तो आ गया बोट। उसके बाद है मैन। कंट्रोल एस करके हमने इसको सेव कर लिया, और इसके बाद हम करेंगे इसको, इमेज में आओ, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में आने के बाद इसके कलर्स आपने सेट करने हैं, तो लेवल्स में आ जाओ। इसके अंदर ब्राइटनेस और कलर्स आप एक साथ सेट कर पाओगे। सो आई थिंक यहाँ पर ये कलर्स ज़्यादा अच्छे लगेंगे। रेड को भी सेट कर लो। थोड़ा सा इसके अंदर येलोइश और रेडनेस इफेक्ट दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिंग आ रहा है। तो रियलिटी ऐसी पैदा होगी, जब कभी भी आप एक लाइट जलाते हो तो उस लाइट का इफेक्ट बाकी सारी चीज़ों पर आता है, तो इसका इफेक्ट इन क्लाउड्स के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, इसकी रोशनी आ रही है। तो थोड़ा सा रेडिश लुक इसको लाजमी दे दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल। दैट्स इट। एंड उसके बाद इसका कलर आप थोड़ा सा सेट कर लें। ब्राइटनेस हाई रखें, फिर उसके बाद उसको सेट करें। पहले ब्राइटनेस हाई करके सेट कर लें। उसके बाद हम रखेंगे इसकी, ये रही ब्राइटनेस। रेड की ब्राइटनेस को लो करें, मिड से, मिड पॉइंट को थोड़ा सा खींच के दूसरी तरफ ले जाएं। उसके बाद ग्रीन है, ग्रीन को आप सेट कर लें। आई थिंक इतना ग्रीन ठीक है। और येलो जो है, सॉरी ब्लू जो है, उसको ऐसे सेट कर लें। ठीक है जी, इतना सेट कर लिया आपने। उसके बाद है ये एनवायरनमेंट, इसको आप कर लो। इसके कलर्स तो नॉर्मली ठीक ही हैं, लेकिन कलर्स थोड़े से हल्के कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही कलर वो नुमाया हो रहा है। तो इतने कलर्स ठीक है। उसके बाद रिंग आ जाएगा आपके पास। रिंग को आप हाई कर लो, हाई कलर्स दे दो इसको।
ज़्यादा आई भी नहीं करना कि खुद की आंखों को ही चुभने लग जाए। ग्रीन है, ग्रीन को भी आप कवर अप कर लो। और ब्लू है, ब्लू को आप कम करो या बढ़ा लो। कम कर लो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि उसका लुक ज़्यादा अच्छा है। एंड ओके, इसके बाद आ जाती है हमारी बोट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कर्व से सेट कर लें, क्योंकि इसके कलर बिल्कुल ही अलग है। तो इन दोनों को सेट करने के लिए आपको कर्व यूज़ करना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा एक्सिस रखता है सारी चीज़ों में। कलर ग्रेडिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, तो आई थिंक इतना कलर इसके लिए परफेक्ट है। और उसके बाद आ जाता है येलो, और रेड को भी इतना कर लो। ग्रीन को भी आप मिड से थोड़ा सा कम कर लो। और उसके बाद आ जाता है ब्लू। एंड ओके, ओके करने के बाद इसी की ब्राइटनेस को भी आप सेट करो। दैट्स इट, सबकी ब्राइटनेस वगैरह भी सेट करनी है। और जो मैन है, इसकी सिर्फ ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट सेट कर लो, बस इतना बहुत है। ठीक है जी। अब बाकी सबकी ब्राइटनेस को भी सेट कर लो, दोबारा क्लाउड पे आओ और उसके उसकी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को सेट करो। देखो, कोई भी कलर है, कुछ भी है, हो जाएगा सेट। लेकिन फिर बाद में उनको सेट करना थोड़ा सा होता है मुश्किल, क्योंकि फिर आपने कलर्स को बनाना है उसके हिसाब से। इमेज तो कोई भी ले आओगे, बात यहाँ पर आती है आपने कलर्स को सेट करना। आप कलर्स को कैसे सेट करो आपने वो देखना है बस। इतनी इमेज क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और लुक अच्छी सी क्रिएट करेंगे। अच्छा, वो लुक, अच्छी सी लुक कैसे क्रिएट होगी, हम इस बोट, ये बोट इसके ऊपर तैर रही है। ठीक है, उस इमेज को अगर हम देखें, कंट्रोल एस करके मैं वो इमेज ओपन कर दूं, अगर इस इमेज को हम देखें तो ये बोट इसके ऊपर तैर रही है। लेकिन यहाँ पर क्या इफेक्ट आ रहा है, ये बोट इसके ऊपर उड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये क्लाउड्स जो है वो तो नीचे जा रहे हैं, बोट तो बिल्कुल परफेक्टली है ऊपर। तो बोट की मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको कर दूंगा, ऑलरेडी ये है, क्या इसको बोलते हैं, ऑलरेडी लेयर मास्क पर है ये। तो मैं इसकी लेयर मास्किंग, इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस को कम करूंगा। ब्राइटनेस को कम करने के, सॉरी, ओपेक्सिटी को कम करने के बाद जो बादल है, बादलों को थोड़ा सा इसके ऊपर ले आऊंगा। जल्दी से आप कर लें। ब्रश, ब्रश सेलेक्ट करने के बाद आप हल्का हल्का इसके ऊपर ब्रश लगा दें। ठीक है, हल्का हल्का सा ब्रश लगा दें, ज़्यादा नहीं। ब्राइटनेस लो होगी तो ज़्यादा वो अच्छे से लग जाएगा थोड़ा। और इसके बाद इसकी कंपलेक्सिटी को हाई करते हैं, तो अब कुछ इफेक्ट ऐसा लग रहा है कि वो तैरती हुई आ रही है। सही है, बादलों के ऊपर। तो बादलों के ऊपर चीज़ तैरती है या उड़ती है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बादलों के साथ चिपकी हुई है, तो मैं उसको तैरता हुआ बोल। अब सबके कलर्स आप सेट कर लें भाई। सबसे पहले तो मैं लेकर आऊँगा कलर बैलेंस में। कलर बैलेंस में मैं मैजेंटा वगैरह को सेट करूँगा। और ये है, थोड़ा सा इसको सेट कर लिया आपने। उसके बाद आ जाता है आपके पास ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट। ब्राइटनेस में आप ब्राइटनेस को कम कर दो, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दो। और कलर बैलेंसमेंट में मिड टोन तो आपने सेट कर लिया। अब क्या करो, आप शेडो आओ, और शेडो के अंदर इसकी शेडोज को क्रिएट कर लो अच्छे से, जिस तरीके से आप क्रिएट करना चाह रहे हो। उसके बाद आप कर लो हाइलाइट्स। हाइलाइट्स में आप सबकी हाइलाइट्स को सेट कर लो। और इतना आई थिंक ठीक है। और अब हम वो वाला इफेक्ट यूज़ करेंगे जो कि डीएसएलआर कैमरा में होता है, ब्लर इफेक्ट। ब्लर गैलरी में आए, ब्लर इस पे बुके वाला थोड़ा सा ब्लर लगाते हैं, हल्के हल्के बुके बने, बिल्कुल हल्के हल्के।
तो यहाँ पर हमने ब्लर लगाया है इसको, इतना ब्लर आई थिंक परफेक्ट है। बूके हल्के हल्के नुमाया कर दिए, हल्के हल्के, बिल्कुल ज़्यादा करोगे तो ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल हल्के हल्के से नुमाया कर दिए, इतना ठीक है। और उसके बाद कर दिया हमने इसको ओके। ये आगे इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप बादलों के ऊपर भी ब्लर लगाओ, लेकिन बादलों के ऊपर ब्लर आपने लगाना है दूसरा वाला। कैसा ब्लर लगाना है? ब्लर गैलरी में और यहाँ पर करो टिल्ट शिफ्ट। अच्छा, ये टिल्ट शिफ्ट करता क्या है? टिल्ट शिफ्ट ये करता है कि ये ब्लर, ये लाइन और ये लाइन, इसके दरमियान तो ये बिल्कुल फोकस रखेगा, जबरदस्त फोकस रखेगा। लेकिन ये लाइन और इस लाइन के दरमियान जो एरिया है उसको हल्का ब्लर रखेगा, बिल्कुल हल्का सा ब्लर। यहाँ पर भी ऐसे करेगा, ठीक है। और जो लाइन दोनों ऊपर और नीचे दोनों लाइंस के आउटसाइड का एरिया वो कंप्लीट ब्लर होगा। ये इसका इफेक्ट है भाई। तो हम बादलों के ऊपर ब्लर लगा रहे हैं, तो हम बादलों को का कुछ एरिया हम ब्लर रखेंगे, कुछ एरिया हम बिल्कुल अंधाधुंध ब्लर कर देंगे। आई थिंक इतना परफेक्ट है। ये रहा। और ब्लर को थोड़ा सा बढ़ा दो एंड ओके। ओके करने के बाद अब आप क्या करोगे, हल्का सा ब्लर आप इसके ऊपर लगाओगे, लेकिन इसके ऊपर ब्लर कैसे लगाओगे वो मैं आपको बताता हूँ। 7:55 हो गए, टाइम का पता भी नहीं चला। अच्छा जी, एक और चीज़ आप कर लो, रिंग जो है, रिंग और ये लेयर दोनों जो है इनको आप मर्ज कर लो पहले तो। मर्ज तो नहीं होगा क्योंकि हमने एक चीज़ उसके ऊपर की हुई थी, वो ये कि हमने बैकग्राउंड वो नहीं किया था परफेक्टली, मतलब कि लेयर मास्क किया हुआ था। तो हम दूसरा इसका तरीका करेंगे। अच्छा, दूसरा तरीका आपको क्या करना है, ये जो इफेक्ट आ रहा है ये बादलों के, जैसे यहाँ पर हमने बादलों को किया है वैसे ही बादलों को यहाँ पर भी करना है। तो क्या करेंगे, इसको भी हल्का हल्का सा हम रिमूव कर देंगे। लेयर मास्किंग कर लो, पहले से लेयर मास्किंग करनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, ब्रूशीज हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, हल्का हल्का यहाँ ब्लर लगाते हैं, लेकिन अब ब्लर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओ सॉरी, रिमूव करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कलर की तो लेयर उसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। तो वो कलर दोबारा से हमें बनाना पड़ेगा ये वाला एरिया, और टाइम नहीं है इतना। ठीक है, फिलहाल इसके साथ करते हैं। करनी है एक और चीज़ ये करनी है, एक और चीज़ ये करनी है कि इसके ऊपर भी ब्लर लगा लो, जो इन्वायरमेंट लेयर है इसके ऊपर भी ब्लर लगा लो। ब्लर गैलरी, टिल्ट शिफ्ट, जो कि सॉरी, एरिस ब्लर, एरिस ब्लर इस राउंड के अंदर अंदर का ब्लर करेगा, बाकी राउंड के अंदर का फोकस करेगा, बाकी सबको ब्लर कर देगा। ठीक है, तो इसका राउंड आप बढ़ा लो,
ठीक है। और ये वाला राउंड जो है वो लाइट ब्लर होगा, जैसे कि टिल्ट ब्लर में था। ठीक है, और ब्लर कर लो। गलत लेयर पर ब्लर अप्लाई हो रहा है, हमें करना है एनवायरनमेंट वाली लेयर के ऊपर ब्लर करना है, हम बोर्ड वाली लेयर के ऊपर कर रहे हैं। एरिस ब्लर प्रॉपरली इसको यहाँ पर सेट कर लो। और आपने इसको ब्लर लगा दिया एंड ओके, कुछ इस तरीके से हो गया। अब जल्दी से इसके ऊपर आप कर लो, इसके ऊपर इफेक्ट लगा लेते हैं ग्रेडियंट का, रेडियल। यहाँ पर आ जाए हम, ये वाला इफेक्ट रेडियल ऑन कर दिया हमने, और ऐसे, सॉरी, ये ब्लैक इस तरफ आएगा, ये वाइट इस तरफ आएगा पैलेट, और ये ब्लैक इस तरफ आएगा एंड ओके। अब दोबारा से लगाओ और इसको कर दो आप मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद ओपेक्सिटी को थोड़ा सा कम कर दो। ठीक है, और ये जो बोट और ये मैन है, इन दोनों को सिलेक्ट करो और इनका साइज थोड़ा छोटा कर दो, तो ज़्यादा बड़ा हो गया ये। एंड ओके, चाहो तो इसका साइज भी आप छोटा कर दो। तो ये है कंट्रोल एस करके, ये है आपकी मैनिपुलेशन। रिकॉर्डिंग को मैं करता हूँ यहाँ पर पाउस।